और चलिए 9 बज चुके हैं। अब वक्त है हमारी खास शो चाय पर चर्चा के। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। यूपी की 80 सीटों पर सभी की नजर है। यूपी में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय जान रही है कि वो इस बार चुनाव में किसके सर ताज सजाएंगे और किसे दरकिनार करेंगे। तो चाय पर चर्चा में आज आपको हम लेकर चलेंगे लखनऊ और मेरठ, जहां पर आपको लोगों की राय सुनवाएंगे। और चलिए यहां से जय शुक्ला मेरे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जय, चाय पर चर्चा में आज लोकसभा सीट मेरठ को लेकर बात होने वाली है, लखनऊ को लेकर बात होने वाली है। क्या लोगों की राय है? क्या आपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है? कौन सा नेता लोगों की पसंद है? किस नेता को इस बार लोग दरकिनार करने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त देख रहे हैं मेरे हाथ भी एक चाय का एक कुल्हड़ है, जिससे मैं सुबह की चाय ले रहा हूं। और ये लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट है। इस वक्त मैं निगोहा कस्बे में हूं और ये आप देख रहे हैं पीछे चाय की दुकान है। यहाँ की अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से तीसरी बार कौसर किशोर को उतारा गया है, जो कि 2 बार लगातार सांसद यहाँ से रह चुके हैं मोहनलालगंज लोकसभा सीट से। वहीं तीसरी बार फिर से मैदान में उतरे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय रहने वाली है, क्योंकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन से आर.के. चौधरी उतरे हैं। वहीं अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी से भी राजेश कुमार को इस क्षेत्र से उतारा गया है। ऐसे में क्या कुछ समीकरण रहेगा, जनता का क्या कुछ कहना है, ये जानने के लिए चाय पे चर्चा करते हैं। और यहाँ पर तमाम लोग हैं जो बैठे हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से लोग के हाथों में कुल्हड़ है चाय का, और लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या लगता है कि अगर हम मोहनलालगंज लोकसभा सीट की बात करें, क्या कुछ इस बार समीकरण रहने वाला है? देखिए, ये तीसरी बार सांसद जी कौशल किशोर जी को यहाँ से बीजेपी ने उनके ऊपर दांव लगाया है। और हमारा मानना है कि कोई भी लड़ रहा हो किसी भी पार्टी से, लेकिन कौशल किशोर सबसे भारी है। उसका ये कारण नहीं कि ये तीसरी बार जो है सांसद के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश का चुनाव हो रहा है और इसमें कोई कहने हमें गुरेज नहीं। अच्छा, ये आपको लगता है कि त्रिकोणीय लड़ाई रहने वाली है? कहीं कोई लड़ाई में ही नहीं, चाहे वो सपा का गठबंधन हो और कांग्रेस का गठबंधन हो, चाहे हमारे लोकल प्रत्याशी मनोज रावत जी हो, कहीं कोई लड़ाई में नहीं। और कम से कम समथिंग 50,000 प्लस में कौशल किशोर जी जीतेंगे। ये मोदी जी को सारा श्रेय जाता है। किसी को भी टिकट मिलता है वो जीतता जरूर। बाकी और भी लोग हैं। आपके हाथ में चाय की प्याली है, सुबह सुबह की चुस्की ले रहे चाय की। क्या कहेंगे, चुनावी चर्चाएं भी हो रही हैं और चुनाव का माहौल भी है, क्या कुछ लगता है आपको? बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, तो 3 बार लगातार जीत मिली है और इस बार भी लगभग 1.25 लाख वोटों से इस बार फिर से तीसरी बार झंडा लहराएगा भारतीय जनता पार्टी का मोहनलालगंज से। और रही बात गठबंधन कांग्रेस और सपा का, ये बहुत पीछे है और बसपा की जितना भी वोटर था वो आगे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो भारतीय जनता पार्टी हुआ और 2,000 रुपए इन सब तो लाभ सीधे किसान को मिल रहा है। इसमें बंदरबाट नहीं हो पा रही, सीधे किसान को मिल रहा लाभ मिल रहा है। इस वजह से सारे वोट में तब्दील हो रहे हैं। अच्छा, इस बार देखा कई बड़े मुद्दे हुए, चाहे धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, इनका भी कुछ असर लग रहा है आपको पड़ने वाला है इसमें? राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा किया है। इस वजह से संपूर्ण देश में पूरे 400 पार का जो नारा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो पार होगा इस बार और 400 पार करके ही दम लेंगे। बिल्कुल, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद साहू जी, ये बताइए आप करते क्या हैं? टेंट का व्यवसाय। मतलब व्यापारी हैं? कुछ लगता है कि व्यापारियों के लिए कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है और लागन विधानसभा सीट से कुछ नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है, चुनावी समीकरण क्या रहने वाला है? ग्रामीण समीकरण माननीय अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन आर.के. चौधरी की सीट बार मोहनलालगंज से निकलेगी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कौशल जी कभी 5 साल में यहाँ आज तक दिखाई नहीं पड़े। ये आपको लग रहा है कभी दिखाई पड़े यहाँ? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, ये बताइए आप, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए, एक मिनट रुकिएगा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि त्रिकोणीय लड़ाई है,
मतलब यहाँ पर एससी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है क्योंकि सुरक्षित सीट है ये। तो ऐसे में क्या बीएसपी कुछ कमाल कर पाएगी? बीएसपी ने ये प्रत्याशी अपना उतारा है। तो कांग्रेस और गठबंधन जो है सपा का, वो मजबूती से इस बार इंडिया आगे गठबंधन आपको लग रहा है कि मोहनलालगंज लोकसभा से गठबंधन जो है यहाँ से भारी रहेगा, भारी। भारी रहेगा, बिल्कुल। और भी तमाम लोग पीछे बैठे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं, कुछ युवा भी हैं और सबसे चर्चाएं करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका, ये बताइए। सोनी जी, ये बताइए आपको क्या लग रहा है इस बार जो मोहनलालगंज लोकसभा सीट की जो लड़ाई रहने वाली है, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, किस तरह से लोग वोट करेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है? युवाओं के भी, किसान के भी, हमारे व्यापारी भाइयों के भी प्रमुख मुद्दा जो है यहाँ से जो है कौशल किशोर का बराबर आना ना मार्केट में। चुनाव के दरमियान ही हम लोगों ने कौशल किशोर को देखा और 5 साल ये गए। मतलब बीजेपी प्रत्याशी यहाँ नहीं आते हैं चुनाव जीतने के बाद? यहाँ नहीं। हाँ, चुनाव में वोट देने की बात है तो हम लोग 35-20 सालों से भाजपा को वोट देते आए हैं और इस बार भी भाजपा को ही वोट। मतलब इस बार आपका मुद्दा रहेगा सिर्फ पार्टी बेस आप वोट करेंगे? अच्छा, बाकी अगर पार्टियों की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं या बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा, उनका क्या कुछ रहने वाला है इस लोकसभा सीट? इंडिया गठबंधन माने कुछ नहीं, एक है लोगों को सीटें बनाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है और इससे कोई पब्लिक होने वाली नहीं। अच्छा, आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? तिवारी नाम है। बहुत तिवारी जी, ये बताइए, हम लोग इस समय चाय पे चर्चा कर रहे हैं, चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव का एक माहौल चल रहा है, 20 मई को अपने इलेक्शन है मोहनलालगंज का। क्या लगता है आपको, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ सोचकर जनता वोट करेगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? जनता तो सब सोच चुकी है। कमल 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 ही कमल खिल रहा है और कमल खिलता हर साल 3 साल से लगातार खिल रहा है, तो इस बार फिर खिलेगा कमल। लेकिन रह गई, बड़े भाई बता रहे थे प्रत्याशी नहीं आते, तो आर.के. चौधरी भी लगातार एक बार यहाँ के मंत्री रह चुके हैं, वो भी अभी तक जनता के बीच में एक बार भी नहीं आए, वो तो वोट मांगने भी नहीं आए किसी से। तो कौशल किशोर चाहे खुद आए या कैसे भी आए, लेकिन कौशल किशोर के नाम से वोट हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग कमल के नाम से और नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट देते हैं। तो इस बार फिर वोट होगी और कमल का बटन दबा के ही बीजेपी को फिर से जिताएंगे। और बस हमेशा इतना ही मेरा आग्रह रहता है बीजेपी सरकार से कि छोटी जनता का भी ध्यान रखते हुए बराबर, क्योंकि कुछ अभी भी हमारे गांव के कुछ बहुत सारे ऐसे कार्य पड़े हुए हैं जिनको कौशल किशोर जी को देखना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी भाजपा बहुमूल्य क्षेत्र है हमारा, बराबर पूरी वोटें भाजपा को मिलती है, तो पूरा ध्यान दें और बस जय भाजपा तय भाजपा। अच्छा, बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका आखिर क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका, ये बताइए। अतुल जी, क्या कुछ इस बार मुद्दे रहने वाले हैं आपके? यही है कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, जय भाजपा तय भाजपा। सांसद कौशल किशोर, कम से कम क्या कुछ काम अच्छा लगा आपको भाजपा का? भाजपा काम यही, श्री राम मंदिर जो वादा किया था उसको श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है, इसलिए जय भाजपा तय भाजपा। आपको लगता है वोटों से कौशल किशोर सांसद जी मोहनलालगंज से आगे रहेंगे? आपको लग रहा है इस बार भाजपा निकलेगी? जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो पूरा होगा? बाकी विपक्ष को लेकर के क्या कहेंगे आप? माने शून्य। नहीं, बताया जाए मोहनलालगंज लोकसभा से जो प्रत्याशी उतारा है उन्होंने, कांग्रेस और सपा गठबंधन के आर.के. चौधरी, वो भी कई बार से यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, उनकी भी बताया था काफी धमक है यहाँ पर। क्या कुछ लग रहा है, कुछ हो पाएगा उनका? धमक और अच्छी पकड़ थी आर.के. चौधरी की, लेकिन ये अब दलबदलू हो चुके हैं। अगर ये भाजपा से होते तो जीतने का इनका चांस था, लेकिन अब चुनाव केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसलिए जय भाजपा तय भाजपा। बिल्कुल, बगल में एक चाय पकौड़ी की दुकान है और ये निगोहा कस्बे की बहुत ही फेमस दुकान भी बताई जाती है, चवन्नी चाट की दुकान है। तो यहाँ कुछ लोग चाय पकौड़ी भी खा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ लग रहा है। भैया, क्या नाम है आपका? अनुज जी, कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा सीट की अगर बात करें अपने मोहनलालगंज की, क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या कुछ होने वाला है, कौन जीतेगा, जनता किसको पसंद करेगी? आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से क्या मूड है? आप हमारा मूड क्या बताएं आप? नहीं, बिल्कुल बताइए, क्यों नहीं बताएंगे। क्या कुछ विकास कार्य को लेकर के आप वोट करेंगे या प्रत्याशी को लेकर के करेंगे, कैसा कुछ रहेगा? आप वोट करेंगे कि नहीं? वोट भी नहीं करेंगे? अरे तब तो आप बताइए, आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? वोट करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल, यहाँ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ निकल रही हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अच्छा, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 45 साल पुरानी है। ये चवन्नी क्यों लिख रखा आपने यहाँ पर?
अच्छा, अब कितने में दे रहे हैं? मतलब 54 से सीधे 15 रुपए। ये तो जनता के साथ नाइंसाफी है। महंगाई हो रही है ना। अच्छा, ये बताइए, क्या कुछ लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? आपके दुकान पे तमाम लोग आते होंगे, तमाम चर्चाएं होती होंगी सुबह सुबह पकौड़ी खाते हुए, क्या कुछ लग रहा है यहाँ की? पता नहीं। वैसे क्या होती चर्चाएं? चर्चा प्रत्याशी तो सारे घोषित हो गए, सारे घोषित हो गए, आर के चौधरी और कौशल किशोर बीजेपी से, और सपा से भी हो गए, आर के चौधरी, और बीएसपी से भी हो गए, 3 तो हो ही गए आपके यहाँ, तो त्रिकोणीय लड़ाई रहने वाली। कौन जीतेगा, क्या लग रहा है आपको? अच्छा, क्या भाजपा ऐसा क्यों? भाजपा की लहर, भाजपा ही जीतेगी। मोदी के डिमांड में है तो लोग मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। कुछ और युवा सुबह सुबह उधर पकौड़ी लेने के लिए खड़े हुए काउंटर पे, उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। भैया, क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, निगोआ में रहते हैं, नहीं लोकसभा मोहनलालगंज आपकी लगती है। क्या कुछ लग रहा है इस बार, मतलब मोहनलालगंज की जनता का क्या मूड लग रहा है आपको? दोनों तरफा है वैसे। आर के चौधरी के भी चांस काफी हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि दो पार्टी से लड़ रहे हैं तो वोटर तो बढ़ेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन लग रहा है कुछ हो सकता है। सपा के तो उनके देंगे और फिर बीएसपी के भी वोट बढ़ेंगे उनके, तो इसलिए चांस है उनके भी काफी। कौशल जी को तिवारा उतारा मैदान में भाजपा ने। देखिए, उनका तो बात हो गया उनका, ठीक है, और कोई उनका काम क्षेत्र में दिखा भी नहीं, लोग कह रहे हैं मोदी को वोट देंगे। बात आपकी सही है, ऐसा भी नहीं है हर आदमी मोदी मोदी ऐसा में नहीं करेगा ना। कुछ अपना भी भला सोचेगा, ऐसा नहीं कि जो अपने गांव के कुछ काम हो। भाई देश में हो रहा, क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा तो ये भी तो देखेगा आदमी। अच्छा, आपको कुछ लगता है कि जैसे जो राम मंदिर मुद्दा रहा है, धारा 370 रहा है, 3 तलाक रहा है, कुछ ये असर करेगा लोकसभा चुनाव में? इसका कुछ असर दिखने वाला आपको? नहीं, योगी जीतेंगे फिर, मगर मोदी हम नहीं सहयोग। जी जी, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप? देख रहे दो आपने चाय पकड़ रखी है। सभी इस तरीके से सुधरी है देश विदेश में, और जो इकोनॉमिक्स में काम हुए हैं, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, जो साख बढ़ी है देश की, देश मंत्रालय में जो काम हो रहा है, इतना कभी नहीं हुआ। अगर आप 2014 की पहली की बात करें, जो भ्रष्टाचार यहाँ पे था, 5-13 वर्ष, हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी, इसलिए हम वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, बाराबरी की ओपनिंग। तो क्या लगता है 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, क्या बिल्कुल बनेगा? हम पूरा आश्वस्त हैं। अच्छा, विपक्ष के लिए आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे, क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन के लिए? इंडिया गठबंधन की हवा निकल चुकी है, वहाँ पे सारे भ्रष्टाचारी एक हो चुके हैं, उनमें कोई दम नहीं है। जब ये हार रहे थे तो ये गठबंधन बना रहे हैं। मायावती जी के लिए क्या कहेंगे? अकेले चुनाव लड़ रही है, सरेंडर है, और हमें लगता है कि कहीं न कहीं वो जो इंडिया गठबंधन से खिलाफ हैं, इसीलिए वो अपना अलग लड़ रही है, और इनडायरेक्ट सपोर्ट इसका बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी बात करेंगे। सर, मैं देख रहा हूँ आप चाय के लिए पहुंचे हैं, चाय पकौड़ी के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ खास लगता है इस दुकान में जो आप लोग आते हैं? अच्छा, कितने साल से यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं आप? 10 साल से खा रहे हैं चाट पकौड़ी यहाँ की। अच्छा, इस बार क्या लोकसभा चुनाव में क्या कुछ लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या कुछ काम आपको अच्छे लगे? 2 काम आपको अच्छे लगे। अच्छा, विपक्ष के लिए क्या कहेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर के? वो लोग आपस में कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ की जनता की क्या राय है वो आपने सुना। बहरहाल चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। जनता को लुभाने के तमाम प्रयास सभी राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव में जनता का क्या फैसला होता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। कल फिर किसी नई जगह से चाय पर चर्चा लोगों के साथ करेंगे और आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए चाय पर चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।